सभी दोस्तों को जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो अच्छे तरीके से कर रहे होगे। कोई भी लापरवाही, कोई भी कोताही जो है नहीं बरत रहे होगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा सुपर टेट को लेकर। बहुत सारे छात्र हैं, मैंने एक सर्वे किया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें लगभग 900 छात्र हैं जो कि टेट सुपर टेट से रिलेटेड हैं। मतलब काफ़ी छात्र हैं हमारे चैनल पे और मुझे लगा कि वो हमारे चैनल पे इसलिए जुड़े हैं ताकि वो भविष्य में जो छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं वो ना करें और थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। इसी पर्पज़ से वो लोग जुड़े हैं। और जो भी पढ़ाई की बातें वगैरह मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो उससे भी संबंधित चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि उन लोगों का, उन छात्रों भाइयों बहनों का हमारे नुकसान ना हो, इस वजह से मैं सुपर टेट को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी छात्र अगर सुपर टेट या टेट या फिर बीएड वगैरह से संबंधित नहीं है तो उस वीडियो को न देखें और अपना पढ़ाई लिखाई करें जाकर। लेकिन जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट के लिए एलिजिबल हैं, सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं, तो वो छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखें। और बहुत बड़ी बड़ी वार्निंग्स इसमें आपको मिलेंगी जो कि आप लोग गलतियाँ कर रहे होगे। इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रा आप इस चीज़ को ध्यान से समझना इस वीडियो में, ठीक है? और देखना, कोई फालतू की चीज़ नहीं होगी, आपको ज़रूर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सुपर टेट की बात करें कि देखो, सुपर टेट के बारे में आप सबको पता है, कब से वैकेंसी नहीं आई, सारी चीज़ें आपको पता हैं। पैसा, सैलरी वगैरह सब कुछ पता है। मतलब कुछ मुझे ऐसी चीज़ बताने की ज़रूरत है जो हो सकता है आप लोग गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट का फॉर्म जो भी छात्र हैं, ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा। तो देखो, बिहार का फॉर्म आ चुका है, अभी चंडीगढ़ की भी कुछ वैकेंसी आई हैं, मतलब राजस्थान वगैरह भी देता रहता है। लेकिन यूपी का जो है अभी भी सुपर टेट का नहीं आया है, ठीक है ना? तो मान के चलो कुछ चुनाव इलेक्शन लोकसभा वाला होने वाला है 24 में, तो मुझे उम्मीद है और मतलब ज़्यादातर ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, 1 महीने, 15 दिन या 2 महीने। और जब भी आएगी तो समय नहीं मिलेगा आपको, ये जान लो। 2 महीने 3 महीने का समय मिलेगा बहुत ज़्यादा, और फिर आप उसमें हौच पौच हो जाएंगे। और फिर सिलेक्शन किसका होगा? जो ऑलरेडी पहले से जिसके सारे सब्जेक्ट मजबूत हैं, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, एग्ज़ाम के बाद, मेरे इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम के बाद तैयारी नहीं होती, तैयारी एग्ज़ाम के पहले होती है हमेशा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। और जो छात्र एग्ज़ाम आने पे, फॉर्म आने पे तैयारी करना चालू करेंगे ना, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना छात्र इससे पहले से लगे होंगे, ये चीज़ जान लेना। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है जितने भी छात्र हैं, क्योंकि वैकेंसी इसकी अच्छी खासी रहेगी, 50,000 भी रह सकती है, 70 भी रह सकती है। बिहार में आप लोगों ने देख ही लिया कितनी ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो इस मामले में आप लोगों को गलती नहीं करनी है कि मतलब लापरवाही बरत दो और 20 ठो एग्ज़ाम की तैयारी करने लगो। सुपर टेट आप करके बैठे हो, टेट पास हो, या टेट अभी आएगा, उससे पहले टेट भी आएगा, टेट भी आप पास करोगे और उसके बाद में आप फिर पता चला कि आप बाहर हो गए। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। 18-19 के बाद में वैकेंसी आ रही है, 4-5 साल हो गए हैं, तो अब जो आएगी इसमें आपको गंगा नहानी है, सीधी सी एक बात है। कैसे भी करके बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि आरओ की तैयारी करने, बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं यूपी जो वीडियो का है उसकी तैयारी कर लें, जो कि सुपर टेट वगैरह के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है, और टेट पास कर चुके हैं, ठीक है, या टेट का फॉर्म भरेंगे। मतलब ऐसे छात्रों को तो मैं कहूँगा आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अभी ना करो। चुनाव है, वैकेंसी ज़रूर आएगी, भले ही 20,000 आए, 20, 30, 40, 50, 70 कुछ भी हो सकती है। जीतने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि अगर आप टेट, सुपर टेट के लिए हो भैया, क्वालिफाई लग रहा है आपको, तो भैया आप अभी से तैयारी चालू कर दो। और सच बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दूंगा। कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, मैं समय समय पर बताऊँगा अगर आप लोग कहोगे तो, ठीक है। लेकिन आप लोग बस तैयारी अभी चालू कर दो। तो आप लोगों को बस इस तरीके से काम करना है कि मतलब रेगुलरिटी बना के जो है सुपर टेट के लिए अपना अच्छे से तैयारी करते रहना है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि अब आप लोग, बहुत सारे लोग हो कि वनडे एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं। तो जो सुपर टेट के लिए अलग से अगर देखा जाए तो पढ़ना पड़ता है, जैसे शिक्षण और कौशल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ना पड़ता है। मनोविज्ञान से संबंधित जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ना पड़ता है। और जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिवृत्ति से संबंधित 10 क्वेश्चन है। मतलब 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अलग से पढ़ने होते हैं। लगभग मान के चलो कि 80% पेपर जो है, 70% पेपर वनडे एग्ज़ाम वाला ही है, ठीक है ना। तो जितने भी छात्र वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में इसको अच्छे से करें। और जो वो वैकेंसी अपनी है, जैसे कि आरओ दे रहे हो, तो इसको भी आप दे सकते हो, लेकिन आप लोग सुपर टेट पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक नंबर मैटर करेगा, ठीक है ना, ये जान लीजिए। इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पीसीएस वाले भी छात्र बैठेंगे, जो ओवर एज हो रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो छात्र भी बैठेंगे। हमारी जान पहचान में भी हैं जो पीसीएस दे रहे हैं, मेंस दिए हैं, और वो भी इसमें बैठेंगे। तो इस वैकेंसी को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना।
और बहुत सारे ऐसे छात्र भी इसमें बैठेंगे जो ऑलरेडी कहीं न कहीं सिलेक्टेड हैं। मान लो कोई एसएससी करके बीटीसी करके बीएड करके बैठा हुआ है और एसएससी की नौकरी पाके एमपी में पोस्टेड है, वो भी चाहेगा कि वो अपना यूपी में आ जाए क्योंकि इसकी सैलरी ठीक-ठाक है। इसकी नौकरी की एक फ़ायदा और है कि आप इस नौकरी में मान के चलो कि 50,000 के आसपास तनख्वाह आपको मिलेगी और आपको घर बैठे कद्दू, सब्जी सब चीज़ घर पे अपना कर सकते हो। कहीं भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। शहर में क्या है, जो लोग एसएससी वगैरह के थ्रू नौकरी पाके बीएड बीटीसी भी करे बैठे हैं, वो लोग ऑलरेडी इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कंपटीशन वहाँ से भी बढ़ेगा। तो जो छात्र इस सोच में बैठे वैकेंसी आएगी तैयारी कर लेंगे ना भाई मेरे, तो जान लो फिर तैयारी ही कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये जान लेना, अगर पहले से आप सचेत नहीं होते हो। तो यही सचेत करने के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अच्छे से इसमें लग जाओ। 3-4 महीने में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, पता चल जाएगा। 2 महीने भी नहीं लगेंगे, आपको श्योर हो जाएगा वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही, वैसे उम्मीद है आएगी ही, ठीक है ना। 2 महीने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आराम से वैकेंसी आएगी। दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगा और पता चला कि हम कहते हैं कुछ भी हो, चुनाव से पहले एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं हैं और आगे का प्रोसेस भी ये कर सकते हैं। आपको 2-3 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे सुपर टेट की तो भाई सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो कोई दूसरा वैकेंसी ले जाएगा। या जान लीजिए कोई न कोई तो पढ़ रहा है, ठीक है। आप अगर चारों तरफ हाथ फैलाओगे तो फिर समझ लो सफलता कहीं नहीं मिलती है, जान लीजिए। एक तरफ भागिए, सुपर टेट से बेटर कुछ भी नहीं है। 60-60 हज़ार वैकेंसी आएगी, जो भी छात्र सही से पढ़ेंगे उनका हो जाएगा। अब इस गलतफहमी में आप लोग मत रहना कि एक जब फॉर्म आएगा तैयारी करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत की बात करें तो लगभग 40 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें हिंदी के भी 30 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं और संस्कृत के 4-5 रहते हैं। 25 से 30 हिंदी रहते हैं, संस्कृत रहते हैं और अंग्रेजी भी 10 क्वेश्चन रहती है। अंग्रेजी की तैयारी मैं करवा दूंगा आपको, हिंदी की तैयारी आप लोग ऑलरेडी किए हुए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। गणित की रही 20 क्वेश्चन गणित के आएंगे तो इतने टफ नहीं आते, नॉर्मल आते, वो भी मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें बता दूंगा। साइंस वगैरह भी बता दूंगा, 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान घटनाएँ 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही रहेगा, जान लीजिए। तो इसको कैसे तैयार करना मैं बताता रहूँगा। बाकी आप लोग मंथली वाइज करंट अफेयर पढ़ते रहो, रेगुलर नोट्स बनाते रहो अलग से, ठीक है। और बाद में उनको एग्ज़ाम के समय रिवाइज कर लेना और कोई 4-6 महीने की जो बुक आती है 6 महीने की उसको पढ़ लेना। लेकिन अभी फ़िलहाल स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत और लगने की ज़रूरत है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और बहुत सारे छात्र होंगे जो बिहार वाला भी दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये मैं कहूँगा कि बिहार वाले में भी आप लोग फॉर्म डालिए, बिहार पेपर देने जाइए और वहाँ भी आपको जॉब मिल सकती, ठीक है। अच्छा, एक फ़ायदा और इस जॉब में, जितने भी बड़े छात्र हैं सारे बैठेंगे। पीसीएस वाले इसलिए बैठेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बीएड कर लिए होते हैं, एमए कर लिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब वो इसलिए बैठेंगे क्योंकि उनको पता है कि इस जॉब में रहकर वो पढ़ाई भी अपनी पीसीएस की भी तैयारी आगे कर सकते हैं। तो इस वजह से कंपटीशन इसमें और बढ़ेगा। न मालूम कितना फॉर्म पड़ेगा, 2018-19 तो कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो जान लीजिए कि इतना फॉर्म पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 50,000 60,000 भी वैकेंसी कम पड़ जाएगी, इतना ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा। 50 लाख से कम नहीं पड़ने वाला फॉर्म है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना भाई मेरे। 6 महीने हैं, 6 महीने में अच्छे से अगर लग जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने बैठोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा लेकिन सब्जेक्ट नहीं ख़त्म होगा, जान लीजिए। तो सारी चीज़ें छोड़कर जितने भी सुपर टेट वाले, मैं यही कहूँगा, मेरी पर्सनल आप लोगों को सलाह है कि अन्य एग्ज़ाम छोड़कर, और खासकर यूपी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सीधी सी बात है, कोई भी यूपी में बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। पेट भी नहीं आने वाला है कि चलो आप पेट में दे लो। पेट अगर दोगे तो आपको पेट में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप ऐसा करो कि चुपचाप जो है सुपर टेट की तैयारी करो। आप अगर एलिजिबल हो, इसका फॉर्म भर सकते हो तो, ठीक है ना। कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। सारी चीज़ें फ़ायदे इसके मैंने बता दिया है कि आप एसएससी की नौकरी करोगे, आपको कहीं भी भेज देगा ऑल ओवर इंडिया। लेकिन आप इसकी करोगे, आप अपने राज्य में रहोगे, अपने घर के आसपास रहोगे, डिस्ट्रिक्ट भी आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। ये फ़ायदा आपको मिलेगा इस नौकरी में। और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ अगर 60,000 पा रहा हूँ, अगर मुझे मेरा टीचर हो जाता है तो 50,000 मैं घर में पाऊँगा, तो मैं उससे यहाँ से ज़्यादा वहाँ बचा लूँगा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ें सारी सोचनी, कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे कि और भी मैंने कुछ पॉइंट बनाए थे। बिहार वाली शिक्षक भर्ती है, उसके बारे में भी आप जानो कितनी ज़्यादा आई है, तो उसमें भी फॉर्म भरिए, उसमें भी अपनी किस्मत आजमाइए, मेहनत करिए, ठीक है। किस्मत तभी बदलती है जब आप मेहनत करते हो, ठीक है। फ़ायदे मैंने आपको गिना दिए, नुकसान भी गिना दिए। नुकसान वैसे कुछ भी नहीं है, टीचर का जो वैकेंसी इसके कोई नुकसान नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों को बताने के लिए कि आप कुछ भी हो जाए, अगर आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो या टेट के लिए आप फॉर्म भरोगे तो अभी से उसमें लग जाइए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर ये वैकेंसी छूटी तो फिर 3-4 साल फिर छूट जाओगे आप पीछे, ठीक है। बहुत सारे छात्र मौज कर रहे होंगे, मुझे पता है 90% छात्र मौज कर रहे होंगे। सुपर टेट के लिए तो कोई नहीं लगा होगा, नहीं लगे हो भाई तो जो लगा है वो पाएगा नौकरी, सीधी सी बात है। बात कड़वी लगेगी लेकिन बात समझ लेना है चीज़। अभी से लग जाओ, किताबें खरीद लो। मैंने बस आप लोगों के लिए आज आप लोगों को बताने के लिए किताब मैं खरीद लाया था,
मैंने कहा चलो कुछ एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ। और मुझे बड़ी चिंता होती, मैं नहीं चाहता कोई भी छात्र हमारा जो है, जो हमसे जुड़ा है, नहीं भी जुड़ा है, वीडियो देख रहा है, तो मतलब यार नौकरी लो बस किसी तरीके से, क्योंकि बहुत गलतियाँ मैंने की। मैं अपने बारे में बताऊंगा, बीटीसी बीएड वगैरह मैंने क्यों नहीं किया और आज मैं कितना पछता रहा हूँ इस वजह से, ठीक है ना। तो आप लोग ये गलती ना करो, अब मौका मिल रहा है आने वाले समय में, उसकी अच्छे से तैयारी करना है। और जो भी छात्र नए हैं, मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ठीक है ना। और ताकि इससे संबंधित किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आप लोगों को कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों वगैरह को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट करना हो करिए, कोई भी चीज़ पूछनी हो कमेंट में करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन मेहनत करिए और सुपर डट के लिए अगर तैयारी आप एलिजिबल हो तो अभी से लग जाओ, मैं पुनः कह रहा हूँ, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला भाइयों, ठीक है ना।